नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल्स पर। आज का सवाल बहुत सीधा है लेकिन जवाब बहुत कड़वा। सरकार एक कानून लाती है यूजीसी एक्ट 2026 जिसका दावा है समानता न्याय लाएंगे और भेदभाव का अंत करेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। पहले भेदभाव के मामले बढ़ते हुए नजर आए। सरकार ने बिल लाया, सुदामा कोटा वालों ने अपील की, कोर्ट ने बिल पर स्टे दिया। सही मायने में ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम जनता के साथ खिलवाड़ करने के काम में लग गया हो। अब सवाल यह नहीं है कि कानून अच्छा था या बुरा, सवाल यह है कि क्या यह सब जनता को उलझाने का एक नया खेल है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह मनुवादी मानसिकता की एक और जीत है। आज का वीडियो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, आज का वीडियो सिस्टम के खिलाफ सवाल है। मनुवादी मानसिकता क्या होती है? मनुवाद कोई पुरानी किताब भर नहीं है कि मनुवाद एक सोच है, एक ऐसी सोच जो कहती है जन्म से ऊंच नीच तय है। कुछ लोग पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं और कुछ लोग सहने के लिए। आज यह सोच खुलेआम नहीं दिखती, लेकिन नियमों में, संस्थानों में और चुप्पी में, सहमे हुए चेहरों में दिखती है, जिंदा है। जब भी बराबरी की बात आती है तो यह सोच डर जाती है। सरकार ने यूजीसी एक्ट 2026 क्यों लाया? अब ईमानदारी से बात करें तो सरकार ने यह कानून इसीलिए लाया क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जातिगत भेदभाव की शिकायतें बढ़ रही थी। छात्रों की आत्महत्याएं सवाल बन गई थी। पुराने नियम सिर्फ कागजों में थे। सरकार को लगा कि अब सलाह नहीं, सख्त कानून चाहिए। कागज पर देखा जाए तो सरकार का इरादा गलत नहीं लगता, लेकिन यही से कहानी बिगड़ती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि भेदभाव ठीक है, कोर्ट ने कहा कानून की भाषा अस्पष्ट है। कुछ धाराएं एक तरफा है, दुरुपयोग का खतरा है, सभी के अधिकार सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक के साथ न्याय के नाम पर किसी दूसरे पर अन्याय नहीं होना चाहिए, और यह कोर्ट भी उनके जगह पर सही नज़र आते हैं। लेकिन सवाल यह है, असली खेल कहाँ है? अब ध्यान से सुनिए। सरकार कानून लाती है लेकिन समाज से ठीक से बात नहीं करती, ड्राफ्ट साफ नहीं बनाती, सभी पक्षों को भरोसे में नहीं लेती। फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोक लगाता है। अब मीडिया आता है, सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार, सवर्ण बनाम दलित, कानून अच्छा या खतरनाक, और जनता उलझ कर रह जाती है, बढ़ जाती है और असली मुद्दा भूल जाती है। असली मुद्दा क्या था? भेदभाव को खत्म करना। यही तो खेल है। क्या यह मनुवादी मानसिकता की जीत है? सीधा जवाब सुनिए, यह खुली जीत नहीं है, लेकिन यह एक रणनीतिक जीत जरूर हो सकती है। तो दोस्तों, अगर कानून कमज़ोर करके वापस लाया गया या डर के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो क्या होगा? सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। वही कैंपस, वही सहमे हुए चेहरे, वही असमानता, और मनुवादी सोच यही चाहती है, कुछ बदले ही मत। सबसे खतरनाक बात क्या है?
सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि कानून रुका, सबसे खतरनाक बात यह है कि हम बहस को गलत दिशा में ले गए। हम पूछ रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, जबकि पूछना यह चाहिए क्या कोई छात्र आज सुरक्षित है यूनिवर्सिटी के लेवल में या हायर एजुकेशन में? क्या भेदभाव सच में रुका है? अगर जवाब नहीं है तो जीत किसी की नहीं हुई। संविधान बनाम मनोवाद। संविधान कहता है सब बराबर है, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं है, और मनोवाद कहता है कि बराबरी एक खतरा है। यूजीसी एक्ट 2026 की लड़ाई असल में कानून की नहीं सोच की लड़ाई है। तो दोस्तों, यूजीसी एक्ट 2026 पर रोक को ना सरकार की हार मानिए ना कोर्ट की जीत, इसे समझिए सिस्टम की परीक्षा। अगर सरकार साफ, निष्पक्ष और साहसी कानून लेकर आती है तो यह संविधान की जीत होगी। लेकिन अगर मामला दब गया या जनता को बस उलझाकर छोड़ दिया गया तो यह मनोवाद की जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करेगा, अगर आप अपने और अब आने वाली पीढ़ियों के शैक्षणिक भविष्य के बारे में चिंतित हो तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।